एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। हाँ, हम अगर ये मानते हैं कि यहाँ पे जो श्रमिक लोग हैं, वो विदेशों में भी जा रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या बात करें? और लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया। अभी हम दूसरे स्थान पर हैं सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से। इसमें आगे चलकर क्या होगा? किस तरीके से हम आगे और बढ़ सकते हैं? कितना तेजी लाएंगे श्रमिकों के लिए और घर में? उसके लिए थोड़ा-सा आप मुझे जानकारी दें। अभी लगभग भारत देश से और संभवतः यूपी से श्रमिक विदेश ज़्यादा भेजे जा रहे हैं। हर वर्ष 25 से 30 हजार हम श्रमिकों को देश के बाहर हम उनको काम देने जा रहे हैं। आप निवेश की दृष्टि से बात करें तो आज हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। नमस्कार, आज हम सब आपकी मुलाकात यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर श्री अनिल राजभर से करवाना चाहते हैं। सर, श्री लेबर मिनिस्ट्री पूरा देखते हैं, उनके अंतराल में है। कुछ विशेष सवाल हम सर से करेंगे, जिसकी उपलब्धि हम कहेंगे अगर तो यूपी क्या पूरे भारतवर्ष में इस उपलब्धि को जाना जा रहा है। एक विशेष उपलब्धि में अभी कुछ समय पहले ही अनिल सर जिनेवा यात्रा पे गए थे भारत सरकार की तरफ से, जिसमें लेबर को लेकर कुछ प्रक्रियाएँ हुई हैं। उस प्रक्रियाओं के बारे में अनिल सर से जानना चाहूँगा। अनिल सर, जिनेवा में हम क्या मार्ग किस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेबर मिनिस्ट्री, या किस तरीके से हम देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि जहाँ हम अगर ये मानते हैं कि यहाँ पे जो श्रमिक लोग हैं, वो विदेशों में भी जा रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या बात करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपने भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी जो श्रम मंत्रालय भारत सरकार में देखते हैं, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे आईएलओ में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वहाँ पूरी दुनिया जब चर्चा करती है, जब सम्मेलन होता है, तो उस बड़े अवसर पर मुझे प्रतिभाग करने का, उसमें हिस्सा लेने का अवसर दिया। दुनिया के अंदर बहुत बदलाव हो रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और मैं हम लोग वहाँ पर थे, तो हमारे मनसुख मांडविया जी ने हम लोगों ने जो देश और दुनिया के सामने अपनी उपलब्धि रखी, वो सामाजिक सुरक्षा जो हम अपने श्रमिकों को दे रहे हैं, उनके लिए जो तमाम हित लाभ की योजनाएँ हम चलाते हैं, उनके वेलफेयर से संबंधित जो कार्यक्रम हम चलाते हैं, उस पर बड़ा विस्तार से चर्चा की और जो सामाजिक सुरक्षा जितने लोगों को हम आज दे रहे हैं देश के अंदर, उसकी बड़ी प्रशंसा दुनिया के अंदर हुई है। और हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी हम दूसरे स्थान पर हैं सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से। अभी चाइना नंबर 1 पर है, हम दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर हम चाइना को पीछे छोड़ने जा रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में हम पूरी दुनिया में नंबर 1 होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए है और इस पे हम काम भी कर रहे हैं, सरकारी काम भी कर इसमें आगे चलकर क्या होगा? किस तरीके से हम आगे और बढ़ सकते हैं? कितना तेजी लाएँगे श्रमिकों के लिए और घर में? उसके लिए थोड़ा-सा आप मुझे जानकारी दें। रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रमेव जयते का नारा देते हैं। श्रम को सम्मान मिलना चाहिए, मज़दूर को सम्मान मिलना चाहिए, वो देश का निर्माता है। और हम लोगों की प्राथमिकता होती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के इस ज़माने में कहीं हमारा लेबर का हित प्रभावित ना हो। अभी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने अटल आवासीय विद्यालय बनाया है। जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय। मेरा मतलब ये चुनौती है, मेरी गारंटी है, आप पूरे देश के अंदर घूम लें, चाहे निजी विद्यालय हो, चाहे सरकारी कोई विद्यालय है। अटल आवासीय विद्यालय के मुकाबले आपको एक भी विद्यालय नहीं मिलेगा। हमने किसके लिए बनाया है? 1250 करोड़ रुपया से अभी हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 18 विद्यालय बनाए। किसके लिए बनाया है? मज़दूर के बच्चों को पढ़ने के लिए। और जो हम सुविधा दे रहे हैं, दुनिया स्तर की सुविधा दे रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखेंगे दंग रह जाएँगे। एक बार बच्चा हमारे पास आ जाता है,
तो सरकार का संकल्प है, उत्तर प्रदेश की सरकार का, कि मज़दूर का बच्चा मज़दूरी नहीं करेगा, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, आईएएस, आईपीएस बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा और देश के विकास में अपना योगदान करेगा। बुनियादी परिवर्तन लाना चाहते हैं श्रमिक के जीवन में। जो माँ-बाप ने किया है, वो बच्चे को ना करना। ये इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े। ये क्या पूरे यूपी में हर जिले में स्कूल है? नहीं, अभी तो हम 18 बनाए हैं, हमारी जो कमिश्नरी है, मंडल स्तर पे अभी 1 बनाए हैं। अभी आगे हम हर जिले पे 1 बनाने जा रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि अभी इसरो ने हमारे 18 बच्चों का चयन किया है। अच्छा, वो वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते रहते हैं, आते रहते हैं। अच्छा है और श्रमिक का मनोबल बढ़ा हुआ है। एक जानकारी और बहुत अच्छी हमें मिली है आपके बारे में। अभी लगभग भारत देश से और संभवतः यूपी से श्रमिक देश-विदेश विदेश ज़्यादा भेजे जा रहे हैं। वो उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्किल इस बारे में थोड़ा-सा हमें और जानकारी दीजिए जिससे क्या ये सिर्फ़ यूपी तक ही संग्रहित है या फिर कहीं और भी पूरे देश में इसको फ़ोकस किया जा रहा है कि हर जगह से हर देश के हर जिले अपने राज्य से श्रमिकों को लिया जाए और उन्हें विदेश भेजा जाए कि ये यूपी तक ही सीमित है? नहीं, मेरा तो अनुरोध है कि हर स्टेट को इस बारे में सोचना चाहिए और भारत के मैन पावर की जो ताकत है, जिसकी स्वीकार्यता पूरी दुनिया में है। अभी मैंने 5600 अपने श्रमिकों को इज़राइल भेजा हुआ है, 5600 और हर वर्ष 25 से 30,000 हम श्रमिकों को देश के बाहर हम उनको काम देने जा रहे हैं और क्रोएशिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, पूरे यूरोप में और गल्फ कंट्री में जिस तरह से डिमांड हमारे श्रमिकों की बढ़ रही है, हमारे जो कुशल कामगार हैं, उनकी डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, आप समझिए 5600 लोगों को हमने भेजा और सालाना अगर हम हिसाब-किताब लगाएँ, तो 1000 करोड़ रुपया वो विदेशी मुद्रा के माध्यम से आज हमारे उत्तर प्रदेश में भेज रहे हैं। प्रति श्रमिक मेरा एक भी श्रमिक ऐसा नहीं है, जो 2 लाख रुपया से कम महीना कमाता है, जिन लोगों को मैंने भेजा है। अभी आगे 5000 और भेज रहा हूँ। अभी हमारी जर्मनी से बात चल रही है, जापान से बात चल रही है, क्रोएशिया से बात चल रही है, गल्फ कंट्रियों से बात चल रही है। अभी हमारी सरकार ने कैबिनेट में योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हमने अपना मिशन अलग से बनाया, अभी हमारे कैबिनेट ने उसको अनुमोदित किया है। मिशन का मतलब मिशन बन जाने से हमें भारत सरकार जो आरए का लाइसेंस देती है, अभी पूरे देश में 10 लोगों के पास आरए का लाइसेंस है और वो निजी सिस्टम है, निजी संगठन है। भारत सरकार के उपक्रम है या निजी संगठन, जिनके माध्यम से देश का कोई भी आदमी रोजगार के लिए देश के बाहर भेजा जाता है। वो किसी के पास, किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं। मैंने प्रयास किया है, हमारा मिशन बन गया है। आने वाले 15 दिन के अंदर आरए हमको लाइसेंस देने जा रहा है। उसका परिणाम ये होगा कि हमको किसी की सहायता की अब ज़रूरत नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट बाहर के किसी भी देश के साथ एमओयू साइन करेगी, उनसे समझौता पत्र करेगी और उसके बाद हम अपने श्रमिक को सीधे देश के बाहर भेजेंगे। ज़्यादातर किस तरह के स्किल लेबर को आप प्रमोट कर रहे हैं या डिमांड ज़्यादा आ रही है अगर अपन बात करें? हमारे यहाँ देखिए जैसे डॉक्टर की बहुत बाहर डिमांड है, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत डिमांड है, नर्सिंग स्टाफ की बहुत डिमांड है, हमारे ड्राइवर की बहुत डिमांड है, हमारे भवन निर्माण के जो श्रमिक हैं, उनकी बहुत डिमांड है। जैसे इज़राइल में अभी जो गए हैं, सारे भवन निर्माण वाले ही गए हैं और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 6 ज़ोन में उत्तर प्रदेश को बाँट के 6 ट्रेनिंग सेंटर हम बनाने जा रहे हैं, जहाँ उनको भाषा का ज्ञान कराया जाएगा। जैसे जर्मन अपने यहाँ अगर रोज़गार हमारे लोगों को देना देना चाहता है, तो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम काम चलाऊ जर्मन भाषा उनको आए, है ना? जैसे हम फ्रांस किसी को भेजना चाहते हैं, तो उनका फ्रेंच सोचते हैं कि कम से कम व्यावहारिक ज्ञान हो। स्किल के साथ-साथ, अपने काम के साथ-साथ थोड़ा भाषा का भी ज्ञान हो। तो हम पूरे 6 रीजन में बाँटकर उत्तर प्रदेश को 6 ट्रेनिंग सेंटर बनाएँगे और वहाँ उनके स्किल को निखारने का भी हम प्रयास करेंगे, उसकी ट्रेनिंग कराएँगे और उसके बाद उनको भाषा का भी ज्ञान कराएँगे।
जिस तरह की रिक्वायरमेंट है दुनिया के अंदर, हम अपने लोगों को वैसा तैयार करें। बहुत शानदार साहब, हमें बहुत जानकर खुशी हुई और हमारा मानना ये है कि आज आप इंदौर में हैं, मध्य प्रदेश में हैं। आपके इस संदेश को हम इंदौर, मध्य प्रदेश की सरकार तक भी पहुँचाएँगे, जहाँ पर हम मानते हैं कि आने वाले समय में यहाँ भी जो लेबर है, स्किल्ड लेबर है, वो भी आगे बहुत अच्छा काम कर पाएगी और सरकार उसको एक मनोदिशा दे पाएगी। जो यहाँ पर तकलीफ़ें आती हैं और जो बाहर जो एक संचालन होता है, हर आदमी के मन में लालसा रहती है। तो हम शुभकामना देते हैं आपको, आपकी इस यात्रा के लिए आप आए, महाकाल का दर्शन आपको हुए, बहुत अच्छा है और आप पे और आपके परिवार पे इस चीज़ का आशीर्वाद बना रहे और योगी सरकार आप उसके लिए तो बात करना मतलब अपने आप को बहुत वो होता है, पर ये बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर और बहुत-बहुत धन्यवाद और कुछ संदेश अगर आप मध्य प्रदेश सरकार के लिए आप देना चाहते हैं, तो बहुत-बहुत नहीं, मैं तो आग्रह करूँगा और यहाँ भी बहुत ही योग्य मंत्री हैं। भारत सरकार में भी मंत्री रहे, यहाँ श्रम विभाग देख रहे हैं, तो बहुत योग्य हैं और बहुत जानकार भी हैं, अनुभव भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के जो हमारे श्रमिक हैं उनके लिए भी बहुत बड़े अवसर आने वाले हैं। मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामना है, बधाई है और आज उत्तर प्रदेश आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे पास अ, हमें आज एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय एयरपोर्ट आज हमारे पास है। आज अपराध और अपराधियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर आज उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है और निवेश बेतहाशा हमारे पास आ रहा है। आप निवेश की दृष्टि से बात करें, तो आज हम देश में दूसरे स्थान पे पहुँच गए हैं। जो निवेशक आ रहे हैं और नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के पंजीयन के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो हमने महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश में नंबर स्थान हमने लिया है और लगातार 2 साल से हम ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। ये नए भारत की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उसको चरितार्थ करने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद साहब आपका। अच्छा लगा आपसे मिलके, एक भविष्य के भारत के दर्शन यूपी के माध्यम से होना बहुत अच्छा परिकल्पनीय लगता भी है और जिस जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पे काम हो रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। बहुत धन्यवाद। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।